और प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा है तो वहीं राजधानी दिल्ली में गाड़ियों का मेला लगा है, यानी महाकुंभ लगा है, जहां भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ का आकर्षण बना है वहां लॉन्च हो रही लग्जरी गाड़ियां, जिनके फीचर से लेकर उनकी खूबसूरती लोगों को खूब लुभा रही है। इस बीच हम आपको लगातार ऑटो एक्सपो से जुड़ी हर तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑटो एक्सपो में क्या कुछ नया और लग्जरी कार लॉन्च हुई है, देखिए हमारे संवाददाता मनीष औरसिया की खास रिपोर्ट। तो एमजी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दी है, बेहद शानदार लुक के साथ, बेहद कमाल के इसमें फीचर्स हैं। डोर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरह से जो इसमें डोर्स हैं वो विंग्स की तरह खुलते हैं। पहले भी ऐसी कई गाड़ियां थी, लेकिन फिलहाल एमजी ने इसे इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये पूरी तरीके से। इसकी रेंज की हम बात करें तो ठीक ठाक रेंज के साथ इसको लॉन्च किया गया है और लगभग 500 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर ये जाती है। और कितनी देर में चार्ज हो जाती है इसके बारे में अभी तक तो नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी जो इसका ये वेरिएंट चल रहा है विदेशों में है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से चार्जिंग जो टाइम है वो अलग है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अलग होगा। एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर की ये रेंज देती है और महज 3.2 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। चाइना जो ना करे वो कम है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक चाइनीज कंपनी BYD की यांगवैंग U8 कार है और ये SUV आप जानते हैं कि दुनिया की पहली SUV है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक तैर सकती है, चल सकती है। दुनिया की पहली ऐसी कार चाइना ने बना ली है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक चल सकती है। इस कार की बिक्री फिलहाल इंडिया में नहीं है, हालांकि ऑटो एक्सपो में BYD इसे लेकर जरूर पहुंचा है, लेकिन फिलहाल इंडिया में कब लॉन्च होगी, कितनी कीमत होगी, इसके बारे में अभी तक कोई प्लान BYD ने नहीं बताया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये एक 7 सीटर SUV आपको लगी रही देखने में, लेकिन साथ ही साथ ये एक ही जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। इस कार की ये भी एक खास बात है कि एक ही जगह पर 360 डिग्री ये घूम सकती है। हाइब्रिड ये कार है, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल से ये चलेगी और एक बार चार्ज करने पर लगभग 1000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा मोटर्स का यह पहला ऑटो एक्सपो है और इस ऑटो एक्सपो में देखिए आप कितने लोगों की भीड़ टाटा के पवेलियन पर पहुंची हुई है। खास अट्रैक्शन पवेलियन का ये भी है कि इस बार टाटा ने अपने टाटा सियारा को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले के ज़माने में 90s में एक बहुत फेमस ये गाड़ी हुआ करती थी और उसी का एक एडवांस वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जो वाइट कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो पुराना वर्जन है और जो येलो कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो इसका लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। अंतर क्या है? लुक एंड फील में बहुत अंतर है, डिज़ाइन में बहुत अंतर है और इसे 5 सीटर तैयार किया गया। हालांकि अभी इसे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। आने वाले टाइम में इसका EV वर्जन भी आएगा। कीमत की हम बात करें तो फिलहाल टाटा सियारा को मार्केट में उतारने की तैयारी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा और वक्त लगने वाला है। कहा जा रहा है कि 2025 के आखिर तक या फिर साल 2026 की शुरुआत में इसे मार्केट में उतारा जाएगा और तभी इसका मार्केट प्राइस डिसाइड हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी को देखकर कई लोगों को अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे या फिर कई लोग अब तैयारी कर रहे होंगे एक बार फिर से पुराने दिनों को वापस लाना। ट्रैफिक जाम इंडिया की बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का
सॉल्यूशन मिलता दिखाई पड़ रहा है इस बार के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में। हम मौजूद हैं सरला एविएशन के पवेलियन में और ये देखिए आपके लिए एयर टैक्सी बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में आप इससे सफ़र कर पाएंगे और इंडिया को जाम से मुक्ति दिलाने वाली ये सोल्यूशन है। बहुत लंबे अरसे से इसका इंतज़ार हो रहा था, बहुत लंबे अरसे से इसकी चर्चा हो रही थी कि अब जल्द ही एयर टैक्सी आ जाएंगी, लेकिन अब उसकी एक बानगी कम से कम हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कितना बड़ा ये होगा और एयर टैक्सी बोलने से कुछ और नाम रखा है? आप फ्लाइंग कार बोल सकते हो, फ्लाइंग टैक्सी, एयर टैक्सी, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका जो टेक्निकल टर्म है उसको ईवीटॉल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन प्लस एयरक्राफ्ट हर एक चीज़ दिखती है एक साथ, इसीलिए इसका एक नया कैटेगरी बनाया गया है ईवीटॉल। जो आप कैबिन देख रहे हो यहाँ पे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैबिन है। अच्छा, जितने भी और कंपनियाँ ग्लोबली काम कर रही है वो 4 पैसेंजर और पायलट दे रहे हैं। वी हैव एडेड 2 more सीट्स, थिंकिंग कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर हम प्राइस को पर सीट कम ला सकते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो अभी कब तक ये एक तरह से मार्केट में से हम कह सकते हैं आम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे, कब तक लगभग? ये हम टारगेट कर रहे हैं 2028 तक। आप जैसे आप दूसरी टैक्सीज बुक कर रहे हो आज मोबाइल ऐप के थ्रू, वैसे आप हमारी ऐप से भी आप टैक्सी बुक कर सकते हो, जहाँ से हम एज अ फेज़ 1 एयरपोर्ट को कनेक्ट करेंगे हॉस्पिटल से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने देश के अंदर कोई भी एम्बुलेंस ज़मीन पे फंसी ना रहे और जिस पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाना है वो समय तक पहुंच पाए। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो हॉस्पिटल को कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर दूसरा है IT पार्क एंड तीसरा है होटल्स, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स। सो दैट इज़ अ फेज़ 1। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली।